नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ उनके श्रृंगार में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर आपसे यो कहा जाए कि आपके सिंदूर लगाते समय की गई यो गलतियाँ आपके पति को बुरी तरह कर्ज में डुबो देगी और आपको लकीर का फकीर बना देगी, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह सब हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं। बागेश्वर धाम की गुरुजी ने जो नियम बताए हैं, हम उन्हें आपको बता रहे हैं। इस नियम को मानने से आपके पति के लिए किस्मत का दरवाज़ा आप खोल सकती है और उनके तरक्की दिन दुगनी और रात चौगनी हो सकती है। लेकिन वही साथ में गुरुजी ने यो भी बताया है कि जो औरत सिंदूर लगाते समय ये गलतियां करती है, उसके पति की उम्र तो कम होती ही है, साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है, उसके पति का आयु भी उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरत में मॉडर्न बनने की चक्कर में ये परंपरा कहीं खो सा गया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं है, या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगती है, और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती है और फिर वो औरत अपने भाग्य को और भगवान को दोष देती है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे ही कर्मों का निर्धारण करती है और हम पर भारी पड़ती है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो औरत सर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगाती है या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती है, तो ऐसे में उनके पति कर्ज में डूब जाते हैं और उनके काम धंधा भी ठप हो जाता है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर भी पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं, और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में कलेश हो सकता है। औरत को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाना चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। इसी के साथ गुरुजी यो भी कहते हैं कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी है। इस तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगाने लगती है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। सिंदूर लगाते समय महिला को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीधी में ही लगाया जाता है। जो औरत सिंदूर को उल्टी टेढ़ी मांग करके लगाती है, उसकी पति की सफलता में कोई रुकावट आए है और उनके पति की कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। वही जो औरत अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों में छिपा लेती है, ऐसी औरत के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी और लोगों के बीच में छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानते ही नहीं है, या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नज़रों में बनी रहती है। इसके अलावा गुरुजी ने यह भी कहा है कि औरत अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरत को लगाने के लिए दे देती है, या फिर दूसरों से मांगकर सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। अगर आप भी उन्हीं औरत में से एक है जो अपना सिंदूर
किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती है या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती है या फिर और की बिंदी लगा लेती है तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही है। कभी भी किसी और की बिंदिया या सिंदूर मांग कर लगाने से हमारे पति की जीवन में भी वही दुख है, तकलीफ आ जाती है जो उस औरत के जीवन में चलती रहती है। अपनी बिंदी और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देती है तो आप अपना सौभाग्य उस स्त्री को खुद ही दे देती है। इसीलिए आप अपनी किसी भी चीज को दूसरों को दे सकती है या दूसरे से मांग कर कुछ भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर को किसी को देने और किसी से लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचिएगा। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी ने सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यो भी बताया है। गुरुजी कहते हैं कि औरत को हमेशा नाक की सीधी में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि औरत अपनी मांग जितनी लंबी भरती है उसके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसकी तरक्की के रास्ते भी खुल जाती है। अगर आप एक कामकाजी महिला है और हर रोज सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है तो आप यो ध्यान रखें कि तीज त्योहारों के मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं और हो सके तो जब भी आप किसी मंदिर या फिर पवित्र स्थान पर जाते हैं वहाँ का सिंदूर लेकर आप अपनी मांग में जरूर भरें। और जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है वो अपनी शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और इस सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर लगाते रहे और कम से कम 40 दिनों तक यह सिंदूर जरूर लगाकर रखें। इसी के साथ साथ गुरुजी ने ये भी कहा है कि तीज त्योहार के मौके पर करवा चौथ पर अपने पति से सिंदूर लगवाना भी आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है। इसी के साथ महिलाओं को यह ध्यान रखनी चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो उनके पति की आयु बढ़ जाती है। वही अगर सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पहुंचते हैं कि माता आप यो क्या कर रही है। तब सीता माता हनुमान जी को बताते हैं कि वो श्री राम की लंबी उम्र के लिए अपने मांग में सिंदूर भर रही है। तब हनुमान जी सोचते हैं कि इतना सा सिंदूर लगाने से अगर उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना वो अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा ले। और तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की प्रथा बन गई है। तो देखा आपने, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वो भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसान की तो बात ही क्या है। विवाहित महिला के लिए सिंदूर न केवल उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का प्रतीक भी है और वो स्त्रियां अपनी पति के हृदय में एक विशेष जगह भी प्राप्त करती है जो अपने पति के नाम की सिंदूर मांग में हर रोज भरती है। तो दोस्तों, औरत को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु लंबी करता है बल्कि उनकी चेतन शक्ति को भी जागरूक करता है। तो सिंदूर लगाना न केवल उनके पति के सौभाग्य से जुड़ा है बल्कि स्त्रियों की मानसिक शांति से भी जुड़ा है। हर रोज सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताए गए मांग भरने की यो नियम आप जरूर अपनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।